नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी पर। दोस्तों यह है 10 नवंबर 2018 ग्रुप डी का असली पेपर है, जिसे अच्छे स्टूडेंटों के पसीने छुटा दिए थे। लेकिन आज हम इन सभी सवालों को ऐसी खतरनाक शॉर्ट ट्रिक से उड़ाएंगे कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सीधा स्क्रीन पर देखते हैं आज का पहला सवाल। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो 2018 में आया था भाई, मॉर्निंग शिफ्ट में। क्या है भाई, यदि कोस ए 4/5 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से आया हुआ था भाई। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, अच्छा सस्सी ग्रुप डी का। तो देखो, मैं इनके लिए आपको सभी के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं भाई। सबसे पहले आपको यहां लिखना है साइन थीटा कोस tan थीटा। आपका भविष्य में कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा भाई। tan की रिसिप्रोकल होती है कोट, यहां पर लिख लीजिए आप सेक, और यहां पर लिख लो कोसेक। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं एक टेबल बना देता हूं आपके लिए। ये मैंने आपको एक टेबल बना दिया भाई। इस टेबल पर आपको लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो आप लिखोगे ले लो आम, ले लो किलो किलो आम, ले लो आम, ले लो किलो किलो आम। देखो पंडित बद्री प्रसाद, यहां पर अलग से लिख के देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, सोना चांदी तोले। अस से साइन, सी से कोस, टी से टेन। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है भाई। फिर राइट एंगल ट्रंगल होती है हमारे पास इस तरह की। ये टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। ये एबीसी एक ट्रंगल बनाई, ये इसका क्या होता है भाई, बेस। ये एक्यूट एंगल हो गया, ये इसका हाइपोटेनस, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। ठीक है। तो देखो कोस ए का फार्मूला क्या होता है, कोस ये थीटा होती है कोस बी बाई एच। यानी कोस ए की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास 4/5, ये हो गया b/h। तो b कितना आ गया 4, और h आ गया तुम्हारे पास 5। h आ गया 5। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर होता है ना वह h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। वैसे 3 4 5 ट्रिपलेट होता है भाई। इसको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, ये 3 आएगा, लेकिन मैं आपके लिए सोल्व करवा रहा हूं। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5×5 = 4 × 16, √9 कितना हो गया भाई 3। अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडों का पता चल गया। क्या पूछ रखा है, tan ए की वैल्यू पूछ रखी है, होती है p/b। परपेंडिकुलर बटा बेस, देखो p/b, परपेंडिकुलर कितना है इसका 3, और b कितना है 4, 3/4। इसका आंसर हो गया भाई हमारा b। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि समीकरण दे रखे हैं, इक्वेशन दे रखी है, क्या है, के एक्स माइनस वाई बराबर है 2, और अगला दे रखे है 6x माइनस 2y बराबर है 3। ये पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल। के का क्या मान होगा, तो अद्वितीय हल होता है ना, वो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कितना है भाई, जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना वो इस फॉर्म में होती है, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, और a2x b2y और c2 प्लस 0। अब इससे हम कंपैरिजन करेंगे तो a1x, तो यहां पर x तो ये है, लेकिन a1 कितना है भाई, k है। कितना है भाई यहां पर k, a1 की वैल्यू है k। a2x, a2 कितना है भाई 6, a2 हो गया 6। b1y, तो b1 y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन माइनस है आगे, तो ये माइनस का 1। और b2 में है माइनस का 2, -2। अब फॉर्मूला लगाओ यूनिक सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 क्या हो जाएगा 4/6, बराबर नहीं है -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, के की और 2 की मल्टीप्लाई की तो 2 के बराबर है 6, नोट बराबर है, नॉट इक्वल टू अभी सॉरी, और के नॉट इक्वल टू 6/2, 2 तिया 6, तो के नॉट इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर ए बी। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए था भाई। किसके लिए था, यूनिक सॉल्यूशन के लिए था। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे तब क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल b1/b2
और इक्वल C1/C2 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी कि लाइन होंगी वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। इसमें जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, यूनिक सॉल्यूशन की खास पहचान होती है कि ग्राफ है ना, दो लाइनें हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं भाई एक दूसरे को। समझ में आया? नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, C1/C2। ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। और इसमें लाइनें होंगी ना भाई एक दूसरे के क्या होंगी भाई, ग्राफ पे पैरेलल होंगी। ये बातें भविष्य में पूछी जा सकती हैं, इसलिए बता रहा हूं भाई मैं। इसमें अगर अद्वितीय में लाइनें पूछे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यूनिक सॉल्यूशन में एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करेगी, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। और जो नो सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों लाइनें क्या होंगी भाई, पैरेलल होंगी। इसके लिए कंडीशन होगी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन असमांतर श्रेणी यानी एपी का क्वेश्चन है। एपी दे रखी है 7 13 19। एपी का पहला पद देखो, ए कितना है 7 और कॉमन डिफरेंस वो होता है A2 - A1। 13 - 7 कितना आ गया भाई 6। ए 19वां पद पूछ रखा है तो उसके लिए तरीका होता है A + 18D। अगर मान लीजिए आपके पास A5 पूछे तो आप लगाओगे A + 4D। A10 पूछे तो आप क्या करोगे, A + 9D। A11 पूछे तो क्या करोगे, A + 10D। और A100 पूछ ले तो A + 99D। इस प्रकार से A19 पूछ रखा है। A19 के लिए हमने क्या कर दिया भाई, A + 18D। तो A19 हो जाएगा, A कितना है हमारे पास यहाँ 7 और प्लस 18D, D कितना है भाई 6। अब देखो 7 + 18 छिका 108, 18 छिका देखो 8 छिका 48, 4 और 6 और 4 10 108, 108 और 7 115। यानी A19 कितना आ गया हमारा 115। और AN निकालने का जो तरीका होता है कॉपी पॉइंट में नोट कर लीजिए, A + n - 1 × D होता है भाई। और इसका सम आसन निकालने का फार्मूला होता है n/2 2A + n - 1 × D होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पासे को डाई को एक बार फेंकने में एक बाजे प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल नंबर क्या होते हैं भाई, डाई में टोटल नंबर होते हैं ना वो 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं भाई, प्राइम नंबर हो गए हमारे पास, प्राइम नंबर वे होते हैं जो किसी संख्या से भाग ना जाए खुद और एक को छोड़कर। एक तो 2 हो गया भाई प्राइम नंबर, कई बच्चे एक को प्राइम नंबर मानते हैं लेकिन एक ओड है भाई, प्राइम नहीं है। 3 हो गया और 5 हो गया, टोटल कितने हो गए भाई, ये टोटल 3 प्राइम नंबर हो गया। और कुल कितनी थी भाई 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 3/6, यानी कि 1/2, 3 दूनी 6, 1/2 ऑप्शन नंबर है सी। अब इसी में और क्वेश्चन पूछ सकता था वो कि ऐसी संख्या की प्रायिकता बताओ जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है, सिर्फ एक है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसकी प्रोबेबिलिटी कई बच्चे तो कर देते हैं 2/6, नहीं भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, दो संख्या एक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। कई बार पूछ लेता है 3 से बड़ी संख्याओं की प्रोबेबिलिटी, तो 3 से बड़ी संख्या होगी 1 2 3, यानी 3/6, यानी ये भी 1/2 होगी। कई बार ये पूछ लेता है कि 6 से बड़ी संख्या होगी, तो इम्पॉसिबल इवेंट होगी भाई, हमारे पास वो संख्या है ही नहीं। तो ऐसी संख्याओं की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, इम्पॉसिबल इवेंट होगी भाई, ये इसकी प्रायिकता इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी भाई, नॉट पॉसिबल, यानी 0 भी कह सकते हो तुम। आई भाई आज समझ में, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई भाई वो। और अगर सम संख्याओं की पूछ लेता इवन नंबर की तो 1 2 3, ये हो जाती 3/6, 1/2, 1/2। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, 0 होती है भाई। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता जो घटना घट नहीं सके, बताया ना मैंने, जैसे इसमें 7 की पूछ ली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, द्विघात समीकरण क्या है, x² 2kx + 7k -12 दे रखा है भाई, -12 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ लिया भाई, वास्तविक और समान है भाई, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो समान है। समान कब होते हैं, जब d बराबर है b² - 4ac इक्वल किसके हो जाए भाई 0 के, इक्वल किसके हो जाए 0 के, उस टाइम पे होते हैं। तो b² - 4ac, b² - 4ac का यहां से वैल्यू निकाल देंगे भाई। यहां से जो ये क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है ना ये मिस प्रिंट है भाई, 1 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से देख लेता हूं भाई।
ये देखो भाई जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ब्रेक्ट है भाई, कहां पर है, यहाँ पर ब्रेक्ट है। ये यहाँ पर ठीक कर लेना इसको, रकम को। ये ऐसे है भाई, मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख देता हूं, एक्स स्क्र माइनस 2k एक्स प्लस 7k माइनस 12 बराबर है 0। यहाँ पर देखो ए कितना है, ए होता है हमेशा ए एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, ए हो गया 1। बी कितना है भाई, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2k। और सी कितना है भाई, कांस्टेंट टर्म ये है 7k माइनस 12। अब हमारे पास दिया हुआ है कि ये समान है भाई, तो समान है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यही तो होगा ना भाई, बी स्क्र का मतलब होगा 2k का स्क्र माइनस 4a, और सी की वैल्यू है 7k माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। ये दो दूनी कितना हो जाएगा भाई, 4k का स्क्र माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करो भाई 4ac, ये पूरा सी था, 7 चौके 28 और ये 12 चौके 48 भाई, बराबर क्या हो गया भाई 0। 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा फिर। ये 4 से डिवाइड, 4 एक कम 4, 4 7 28 और 4 से किया तो 16, 4 एक कम 4, 12 चौके 48, 12 भाई, बराबर है 0। हमारे पास आ गया के स्क्र माइनस 7k प्लस 12 बराबर है 0। अब आपके पास दो ऑप्शन है भाई, या तो तुम ऑप्शन से चले जाओ या इसके फैक्टराइजेशन कर लो। तो फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूं मैं आपको। के स्क्र देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी है 12 के स्क्र, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तब मिडिल टर्म कितना जोड़ा रहा है -7k, तो ये हो गया 4k माइनस 3k प्लस 12, 4 और 3 7 है और 4 तिया 12 भाई। इन दोनों में से कॉमन लो, के कॉमन आ गया यहाँ पर k -4, -3 को कॉमन लिया k -4, अब k -4 फिर से कॉमन आ गया और ये हो गया k -3 बराबर 0। तो अब k बराबर क्या आ गया भाई, k -4 बराबर 0 हो गया और k बराबर हो गया 4, और k -3 बराबर 0 करेंगे तो 3, 3 और 4, 3 और 4। या आप यहीं भी रुक सकते थे और इसमें वैल्यू पुट कर सकते थे। इसके स्थान पर अगर तुम 3 पुट करते, 3 तिया 9 और 7 तिया 21 प्लस 12 और 12 और 9 21 माइनस 21 क्या रहा भाई 0। इसलिए 3 सही हो रहा था, फिर 4 को पुट करते तो वो सही होता, 3 और 4। अगली है भाई, देखो दो अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग की 4 गुणी है भाई। यहां तक पढ़ो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी पूरे तरीके से सोल्व मत करो, सिर्फ ऑप्शन का सहारा लो। दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुणी है। मान लीजिए ये भी तो एक दो अंकों की संख्या है, अंकों का योग करो इसका, 4 + 2 6, और 6 का 4 गुणा देखो कितना होता है, 6 गुणा में 4 24 होता है भाई। इसका मतलब ये तो नहीं है भाई, ये होगी हमारी गलत, क्योंकि यहाँ 24 होता तब ये सही होती। अब ये संख्या देखो भाई, 2 + 4 ये कितना है 6, 6 गुणा 4 24। उसके बाद क्या कहता है, ये यहां से टिक बैठ रहा है भाई, आगे हम तब बढ़ेंगे जब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगली कंडीशन पढ़ो, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, 24 में 18 जोड़ दो, 8 4 12 2 3 4 42, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी 24 थी ये, इसके अंक पलटेंगे तो आपस में 42 हो जाएगी, तो ये 42 ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगली संख्या देखो, मैं आपको बता देता हूं, देखो अब तो हमारे पास टाइम है, 3 + 6 9 और 9 का 4 गुणा हो गया भाई 36, ये भी सही बैठ रही है। लेकिन अगली कंडीशन देखो इसकी सही है या गलत है। अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए, 36 में 18 जोड़ो, 8 6 14 3 4 1 5 54, जबकि होनी कितनी थी भाई 63, तो यह हो गया गलत। ये अगली एक ऑप्शन बच गया, 4 + 8 कितना हो गया भाई 12, 12 का 4 गुणा कितना हो गया 48, सही हो रहा है। 48 में 18 को जोड़ो, 48 की उल्टी कितनी आनी चाहिए थी 84, लेकिन आ कितनी रही है 8 8 16 4 5 6 1 66, तो ये भी हमारा क्या हो गया भाई रोंग हो गया भाई, क्या हो गया रोंग हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए बी हमारा राइट है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए ना भाई, उसको सिर्फ ऑप्शन से अटेम्प्ट करो। ये मैंने एक सीरीज चला दी है भाई, जितने भी डी ग्रुप के पेपर हुए हैं मैथ के हर एक पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई वीडियो को। बिंदु है भाई ए और बी,
के बीच की दूरी डिस्टेंस ज्ञात करनी है भाई, ए और बीच की दूरी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई। तो दो पॉइंट है, उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है भाई, मान लीजिए ए बी है, तो इसकी दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, x1 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रभाव नहीं आएगा भाई। इस तरह से भी आप देखो भाई, जो ए है हमारे पास वो है 2 और 3, तो ये है x1 और ये है x2, सॉरी y1, क्या भाई ये y1। मैं 1 मिनट के लिए इसको इरेज कर देता हूं। ये है हमारा y1, b क्या है हमारे पास 4 और 1, यानी ये है x2 और ये है y2। अब लगाओ फॉर्मूला ए बी का, x2 माइनस x1, तो 4 घटा में 2 का स्क्वायर प्लस 1 घटा 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1। 4 घटा 2 तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा भाई, यहाँ पर यहाँ बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 और 4 कितने होते हैं 8। 8 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का एक पेयर बाहर आ जाता है भाई, जब भी दो कोई संख्या रूट में हो जाती है, यहां पर 3 गुणा 3 गुणा 3 होता, तो एक 3 को बाहर निकाल लेते भाई, एक पेयर का एक निकलता है, ये पेयर बन गया, इसका एक बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 रूट 2, 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक वर्ग सर्कल है, उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है भाई, इसकी सरकमफ्रेंस होती है, परिधि को बोलते हैं इसकी सरकमफ्रेंस। सी बराबर आपने पढ़ा होगा 2 पाई आर, और इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्या कहता है, उसका परिमाप यानी सरकमफ्रेंस और उसका क्षेत्रफल एरिया वास्तविक रूप से बराबर है। वास्तविक रूप से बराबर है का मतलब क्या है भाई, यानी ये कह रहा है कि जो 2 पाई आर है ना, वो इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। सबसे पहले इसमें जो कट रहा है उसको कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल गया, एक आर से एक आर गई भाई, पीछे बच गया 2 और यहां पर बच गया आर, और ये हो गया यूनिट, तो आर बराबर होगी 2, रेडियस ही पूछ रहा है, तो आर बराबर है 2 मात्रक की यूनिट। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई मेंसुरेशन के, उसे सोल्व हो गया भाई क्वेश्चन। अब क्या कहता है, त्रिकोणमिति दे रखी है, टिग्नोमेट्री 10, 65 और कोट 25, इस तरह के आपको क्वेश्चन दे रखे हो ना, उसका आंसर होता है 1। अब मैं इसको पूरी कहानी बताता हूं, जैसे 10, 65 है, किसी एक को तोड़ दो भाई, मैं कोट को लिख सकता हूं 90 माइनस 65, 90 में से 65 जाएंगे तो 25 बचेंगे भाई। 10 90 माइनस थीटा ना, कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है भाई, फॉर्मूला होता है ये कोट 90 माइनस थीटा, वो होता है 10 थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है 65 है भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 65, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ऐसे क्वेश्चनों को देखने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर होता साइन 65 बटे होता कोस 25, तब भी इसका आंसर कितना आता भाई 1 आता भाई। अगर दो टर्म जोड़ के दे रखी हैं, तो एक पहले वाली का और प्लस, मान लो ये दोनों टर्म प्लस करके दे जाती, तो 1 + 1 कितना हो जाता है यहाँ पर 2 हो जाता भाई। ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी 90 डिग्री है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है भाई एबीसी जिसमें बी 90 डिग्री है भाई, लिख लिया। ए बी 5 है भाई, ए बी कितना है 5, और ए सी 13 है, तो बी सी पूछ रखा है, ये पूछ रखा है भाई, ये ट्रिपलेट होता है भाई 5 12 13 का, याद रखो इस ट्रिपलेट को। जिस तरह से क्या था कि 3 4 5 9 16 25, ये भी एक ट्रिपलेट है भाई 9 16 25, तो ये ट्रिपलेट होते हैं। मैं आपको कंप्लीट करना सिखाता हूं भाई, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे भाई। तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा बड़ी भुजाई है हाइपोटेनस, ये बेस है इसका, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया h का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी h है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169, और ये हो गया 25, इसमें से जाएंगे तो 144, 144 का कितना आ गया 12, मैंने बताया था 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है भैया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इक्वेशन दे दी भाई इसने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और ये दे दी 4x प्लस 6y बराबर है 15। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है भाई। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो सबसे पहले इसका ये a1 है, ये a2 है। मैंने बताया था ना जो ये होती है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है भाई। तो यहाँ पर a1 कितना है भाई 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है 3 और b2 कितना है भाई 6 और c1 कितना है 5 और c2 कितना है भाई 15। अब देखो सबसे पहले इसको 1 बाई 1 सोल्व करके देखो, a1 बाई a2 कितना आ रहा है? a1 बाई a2 आ रहा है हमारा 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। b1 बाई b2 कितना आ रहा है भाई 3/6 यानी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 और c1 बाई c2 कितना आ रहा है भाई 5/15, 5/15, 5 एक कम 5, 5 3 15, 1/3। यहां से तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। अभी अभी मैंने बताया था ये इस तरह की ग्राफिकल लाइन क्या बनती है, पैरेलल बनती है, जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती और इनका नो सॉल्यूशन होता है भाई, कोई हल नहीं है, यानी कोई समाधान नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और कमेंट करके बताना भाई आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था फिर इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेके आऊंगा। धन्यवाद।